साल 2012 की एक ठंडी रात थी जब हरियाणा के एक छोटे से गांव में भैरवपुर स्टेशन पर चांद की रोशनी में ढका सन्नाटा छाया हुआ था। यह रेलवे स्टेशन दिन में व्यस्त रहता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल ऐसा हो जाता था जैसे कोई मरघट हो। लोग कहते थे कि रात 12 बजे के बाद यहाँ एक अजीब ट्रेन आती है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जो भी उस ट्रेन में चढ़ता वो कभी वापस नहीं आता। इस भूतिया स्टेशन की कहानी का मुख्य पात्र था रवि, एक निडर कॉलेज स्टूडेंट जिसे इन पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं था। एक दिन रवि को अपने दोस्त की शादी में जाना था। शादी की धूमधाम के बीच रवि ने समय का ध्यान नहीं रखा और आखिरी ट्रेन छूट गई। स्टेशन मास्टर ने उसे बताया, अब सुबह 5 बजे से पहले कोई ट्रेन नहीं आएगी, घर जाओ। लेकिन रवि का घर 10 किलोमीटर दूर था और रात के 11:45 बज चुके थे। उसने प्लेटफॉर्म पर बैठकर रात का सन्नाटा सुनने का फैसला किया। ठीक 12 बजे अचानक स्टेशन स्पीकर में एक अजीब अनाउंसमेंट गूंजा, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन आने वाली है। रवि चौंक गया क्योंकि उसने स्टेशन मास्टर से सुना था कि कोई ट्रेन नहीं आएगी। स्टेशन मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। ये अनाउंसमेंट सिस्टम तो सालों से खराब है। कुछ ही देर में दूर से एक पुरानी काली ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उस ट्रेन पर कोई नंबर नहीं था। सबसे डरावनी बात ये थी कि उसमें बैठे सभी लोग चुपचाप एक दिशा में देख रहे थे। रवि ने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाते हुए सोचा, शायद ये कोई स्पेशल ट्रेन होगी। ट्रेन के अंदर का माहौल ठंडा था, जैसे अंदर कोई एसी नहीं बल्कि एक अजीब ठंड हो। रवि ने एक आदमी से पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ जा रही है? लेकिन आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाकी यात्रियों की तरफ देखा। सभी की आंखें काली थीं और सब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक ट्रेन अपने आप चल पड़ी। रवि ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन उसे कोई नेटवर्क नहीं मिला। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था। तभी एक बूढ़ी औरत जो ट्रेन में एक कोने में बैठी थी, धीरे धीरे उसके पास आई और फुसफुसाई, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। रवि ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब? बूढ़ी औरत ने कहा, ये ट्रेन हर साल उसी दिन आती है जिस दिन यहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। इस ट्रेन में जो भी लोग बैठे हैं वे सब उसी हादसे में मरे थे। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी ने आगे कहा, और जो भी जिंदा इंसान इस ट्रेन में चढ़ता है वो अगले साल इस ट्रेन का हिस्सा बन जाता है। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी सभी यात्री धीरे धीरे खड़े हो गए और एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक ट्रेन जोर से हिली और रवि बेहोश हो गया। जब रवि की आंख खुली तो वो फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर था। सुबह के 5 बजे थे और स्टेशन मास्टर उसके पास खड़ा था। तुम यहां कैसे गिर गए? रवि ने पूरी कहानी बताई। स्टेशन मास्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आज से ठीक 20 साल पहले यहीं रात 12 बजे एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन भी एक लड़का बच गया था और उसने भी यही कहानी बताई थी। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी नसें काली हो चुकी थीं और धीरे धीरे उसकी आंखों का रंग भी बदलने लगा। आज भी लोग कहते हैं कि भैरवपुर स्टेशन पर हर साल उसी दिन रात 12 बजे वह डरावनी ट्रेन आती है, और अगर कोई गलती से उसमें चढ़ जाए तो वह फिर कभी वापस नहीं आता।